इफ्तिखार ठाकर साहब ने इंडिया वालों की एक बार फिर ले ली। अभी मजा आएगा ना। वही अल्फाज मगर पहले से ज्यादा जोशो जज्बा। एक दूसरे शो में इफ्तिखार ठाकर साहब को बुलाया गया जहां उन्होंने एक बार फिर वही शेर दोहरा दिया कि फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के रास्ते से आओगे तो डुबो दिए जाओगे, और अगर जमीन के रास्ते से आए तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा दिए जाओगे, पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, और जमीन से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। इफ्तिखार ठाकर साहब ने इंडिया वालों को क्लियर कट मैसेज दिया कि उसके लिए अपनी सरजमीन, अपनी अफवाज, अपने मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं। वो अपनी फिल्में, अपना करियर, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब क्या चीज है? वो तो अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। हम वफादार लोग हैं साहिब। वफादारों की सबसे बड़ी और पहली पहचान होती है वतन से मोहब्बत। हम अपने वतन से मोहब्बत को अपने हर नफा नुकसान, इवन अपनी जान से भी ज्यादा अहम समझते हैं। आपके लिए होगी आपकी दौलत, शोहरत, फिल्में, करियर, ये सब कुछ आपको मुबारक। हमारे लिए हमारा मजहब इस्लाम, हमारा वतन, हमारी सरजमीन, पाक धरती, ये सबसे पहले है। बल्कि हमारी जान, माल, औलाद से बढ़कर भी हमें अपना मुल्क पाकिस्तान अजीज है। जब इफ्तिखार ठाकर साहब ने ये बयान मुज़ाकरात शो में दिया, ये शेर पढ़ा, तो ठाकर साहब का मकसद पंजाबी फनकारों, सिख भाइयों को परेशान करना, उन्हें दुख देना नहीं, बल्कि अपनी अफवाज और मुल्क को सपोर्ट करना था, क्योंकि दुश्मन मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। इस हमले के जवाब में ठाकर साहब ने ये शेर पढ़ा था, मगर इंडिया में मालूम नहीं किसने ये वीडियो क्लिप वहां के पंजाबी फनकारों को दिखाया, जिनमें सबसे पहले बिन्नू ढिल्लों ने ये बयान दिया कि इफ्तिखार ठाकर ने ये बोलकर बहुत गलत किया है, अब उन्हें किसी भी पंजाबी फिल्म में कास्ट नहीं किया जाएगा। जो फिल्में रिलीज होनी थी वो फिल्में भी रोक दी गई। कोई भी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें कभी किसी इंडियन पंजाबी फिल्म में कास्ट नहीं करेगा। इस तरह गुरप्रीत बुग्गी ने भी ऐसी बातें की कि ऐसे बयान से ठाकर साहब ने अपनी इज्जत खत्म कर ली। अब उन्हें किसी पंजाबी फिल्म में कास्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वहां के वजीर आला पंजाब, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, भगवत मान ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान कंगाल मुल्क है, पाकिस्तानी फनकार इत्थों ही रोटियां खांदे रहे ने, पाकिस्तान कंगाल मुल्क है। पाकिस्तानी फनकार उसे खुद कहा करते थे कि लाहौर ते हमला करके लाहौर ले लो, बल्कि कराची भी ले लो। और ओदे कि एक गलना पाकिस्तानी फनकार उन्हां नूं लाफ्टर चैलेंज च किंदे हुंदे सीगे। लो दसो, मुख्यमंत्री साहब भी इंज दियां चवला मार रहे ने, और उस वक्त भगवत मान के साथ करमजीत अनमोल खड़ा हंसता रहा। करमजीत अनमोल जो चंद हफ्तों पहले पाकिस्तान आया, यहाँ आकर पग पहन ली, क्योंकि पाकिस्तानी पग की बहुत इज्जत करते हैं। सच में झोड़ियां नहीं बल्कि प्यार दियां पंडा भर के ले जा रहे हैं। मरासी भी पग्गा बन के पाकिस्तान तो प्रोटोकॉल लेंदे रहे। असी ते बाबा जी गुरु नानक देव जी दी निस्बत नाल इस पग दी इज्जत करने आ, क्योंकि गुरु नानक देव जी साडे भी बुजुर्ग सन, और ये सब फनकार पाकिस्तान आते रहते हैं। यहाँ पर हर किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है, उन्हें हर किस्म की सहूलत और आसाइश दी जाती है। हम पाकिस्तानी उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उन पर लाखों रुपए लुटा देते हैं, अपने सारे काम छोड़कर उन्हें पाकिस्तान की सैर करवाते हैं खुद की जेब से। आज भी जो सिख भाई करतारपुर, ननकाना साहब, पंजा साहब आते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी भाई अपने सिख भाइयों की खूब सेवा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं सिखों ने बदले में कभी अपनी इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं किया कि जैसे हम वहां जाते हैं वैसे ही पाकिस्तानियों को भी वीजा दिया जाए, ताकि वो भी अपने अबाओ अजदाद के घरों को देख सके और अबाओ अजदाद की कब्रों पर जा सके। उन्हें कभी जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि इंडिया में बीजेपी की हुकूमत है और वहां पर पंजाबी, सिख और फनकार भी बीजेपी से डरते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि अपने मेहमानों की खिदमत जारी रखी। अब जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, इस हमले के जवाब में इफ्तिखार ठाकर साहब ने अपने मुल्क की खातिर एक शेर पढ़ दिया, जिस पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। अच्छा हुआ तकलीफ हुई, हमें पता चल गया कि ये कैसे ज़हनियत रखते हैं और इनकी असल औकात क्या है। ठाकर साहब को फिल्मों से निकाल दिया गया,
हालांकि इस बात से ठाकर साहब को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिखों की ज़हनियत, उनकी सोच के मुतालिक हमें मालूम हो गया। इंडिया में जो हिंदू सिखों के साथ करते हैं, हमारे ख्याल से वो दुरुस्त करते हैं। इनका यही इलाज है। इस किस्म के लोग नमक हराम हैं। हम तमाम सिख भाइयों की बात नहीं कर रहे, लेकिन सिख बरादरी को अपने इन फनकारों से पूछना होगा कि उन्होंने कैसे पाकिस्तानी फनकारों की, पाकिस्तानियों की बेइज्जती की। करतारपुर जिस पर पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा दिए, जबकि बदले में सिख बरादरी ने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। करना भी क्या है, मजीद पाकिस्तान आकर प्रोटोकॉल लेते हैं और हम पाकिस्तानी इनको अपने सगे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये बिन्नू ढिल्लो, करमजीत अनमोल, गुरप्रीत घुग्गी, ये तमाम लोग पाकिस्तान आ चुके हैं और पाकिस्तानियों से बेइंतहा खिदमत करवा चुके हैं। यहाँ से ढेरों गिफ्ट लेकर वापस जाते हैं। हमें बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे आप विजिट करने जाएं और आपको माली तौर पर भी फायदा हो और आपकी बेइंतहा खिदमत की जाए। ये मुल्क दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों से आए मेहमानों की बेइंतहा कदर करता है। जिनको हम देते हैं वो हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ से रोटी खाते रहे हैं। बहुत ही घटिया सोच। अब हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि कुछ होश के नाखून लें। जो सिख यहाँ आते हैं उन्हें उनकी औकात में रखना चाहिए। उन्हें हर किस्म का प्रोटोकॉल देना बंद कर देना चाहिए। उन्हें मोदी की हुकूमत के सहारे छोड़ देना चाहिए। मोदी हुकूमत जो उनके साथ करती है वो अच्छा करती है, ये इसी लायक है। पंजाबी सिख जिन्होंने पाकिस्तानी पंजाबी भाइयों का हमेशा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान आकर मुफ्त में सैरो तफरीक करते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं और वापस जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इफ्तिखार ठाकुर जी पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के लेजेंड फनकार। उन्होंने जो कहा, जो किया, बिल्कुल दुरुस्त कहा। पूरा पाकिस्तान अपने इस फनकार के साथ खड़ा है। जो कुछ अब तक हुआ है वक्त बताएगा कि इसका नुकसान सिखों को ज्यादा हुआ, क्योंकि ऐसे फनकारों ने हमारी नजर में पाक की अहमियत कम कर ली, बल्कि हमारी नजरों से भी गिर गए। उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनकी जितनी भी इज्जत और खिदमत कर लो, ये पाकिस्तान के साथ कभी भी मुखलस नहीं हो सकते। दोस्तों, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और हमने जितनी बातें भी की हैं, हमने तमाम सिख भाइयों को नहीं कही। ये उन चंद लिमिटेड लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ज़हनियत रखते हैं और पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी वाला मामला करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।